और सबसे बढ़कर उन बच्चों के साथ जो गरीब बच्चे जिनका कोई इलाज के लिए कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई काम नहीं कर सकता, उनका अगर कोई फ्री इलाज कर दे। 4000 चिल्ड्रंस का उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे ख्याल में इस दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो ये कहे कि मैंने 4000 से ज़्यादा बच्चों का ऑपरेशन फ्री किया, और वो भी हार्ट का। ये तो बात फिर वही है कि ये तो कोई अल्लाह का एक दूसरा रूप है, गॉड का। यार वो फरिश्ते हैं, उनके चेहरों पे नूर है। ये चीज़ें जो है ना, अल्लाह का कुर्ब जो है, ये मसलक और मज़हब से कहीं आगे है, हम इसको समझ ही नहीं पाए। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया है जो सपोर्ट तो इसराइल को कर रहा है, मगर फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने 32 टन एड भेजी है फ़लस्तीन को, और ना सिर्फ इतना 6.5 टन मेडिकल एड भी पहुंचाई है फ़लस्तीन तक। दोस्तों, आपने बिहार के आनंद सर का नाम जरूर सुना होगा, जो 30 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं, और उन बच्चों को जिनको कोई पूछता नहीं है। ऐसे ही ये डॉक्टर सेठी हैं, डॉक्टर देवी सेठी। डॉक्टर साहब ने तो 4000 बच्चों का, गरीब बच्चों का हार्ट सर्जरी फ्री की है। दोस्तों, ये हमारे संस्कार है। आपको भारत में हजारों लोग मिल जाएंगे जो मुफ्त में गरीबों की सेवा करते हैं। इसीलिए आज हमारा देश आज तक दुनिया में नंबर 1 है। कहीं से भी कोई भी आ जाए, हम पीछे नहीं हटते हैं। हम सेवा में सबसे आगे हैं दोस्तों, और ये हमारे संस्कार हैं। पाकिस्तान में तो आज तक किसी ने बुखार की गोली तक नहीं दी है। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो वो 4000 चिल्ड्रंस का उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, और वो कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो है मैंने वो किया है। ये यकीन करें, मेरा खुद मतलब जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मेरे ख्याल में इस दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो ये कहे कि मैंने 4000 से ज़्यादा बच्चों का ऑपरेशन फ्री किया, और वो भी हार्ट का। और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे 4 या 5 बच्चों का भी किसी ने फ्री नहीं किया होगा। ये तो बात फिर वही है कि ये तो कोई अल्लाह का एक दूसरा रूप है, गॉड का। यार वो फरिश्ते हैं, उनके चेहरों पे नूर है। ये चीज़ें जो है ना, अल्लाह का कुर्ब जो है, ये मसलक और मज़हब से कहीं आगे है, हम इसको समझ ही नहीं पाए। बेस्ट क्रिएशन जो रब्बे कायनात ने फरमाया वो इंसान है, और फिर इंसान से मोहब्बत तो उससे फिर अल्लाह को और ज़्यादा प्यारा लगता है बंदा। और शायद मैं इंडिया में विज़िट ना करता तो मेरी सोच इस तरह ना बदलती। बहुत से ख़दशात, बहुत से खौफ, बहुत से दुख लेके मैं दिल्ली की ज़मीन पे कदम रखा था, फिर बंगलोर पहुंचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अया हुई कि नहीं, लोग प्यार करने वाले हैं, और शर्त यह है कि आप भी लोगों से प्यार करें। फिर सोच बदली, मैं वापस पाकिस्तान भी आया तो बीइंग एन ऑफिसर मेरा बिहेवियर बड़ा चेंज हुआ। लोगों से क्लास 4 से अच्छे तरीके से मिलना, प्यार से डील करना। तो मैंने उस वक्त भी स्टडी किया था जब शुरू में मैं जा रहा था उधर। इंडिया जाने से पहले भी इंटरनेट पे सारी चीज़ें देखता रहा, तो फिर बाद में भी। तो अब मैंने सोचा कि जो बंदा लंदन में और बाहर के मुल्कों में पढ़ा, 1989 में वो वापस इंडिया में आया, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी मट्टी को भुलाया नहीं है। आई अप्रिशिएट मिस्टर देवी सेठी कि उन्होंने अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी आवाम को नहीं भूले। वो वापस इंडिया आए, उन्होंने एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाया कलकत्ता में, फिर वहाँ से बंगलोर में जो जहाँ मैं गया हूँ ये भी उन्होंने बनाया, ये भी एक स्टेट ऑफ आर्ट है। तो उन्होंने अपनी वालदा के एहतराम में, जब उन्होंने वालदा ने हुक्म किया कि तुम कौम की खिदमत करो, तो वो किया। और सबसे बढ़कर उन बच्चों के साथ जो गरीब बच्चे जिनका कोई इलाज के लिए कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई काम नहीं कर सकता, उनका अगर कोई फ्री इलाज कर दे। जैसा कि ये हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी जो है, ये दुनिया में सबसे महंगा तरीन इलाज है, और शायद 8 या 10% लोग होंगे जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ मैं जो फिगर दूंगा ना, आप हैरान हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम केम फ्राम पुअर फैमिलीज़।
डिस्पाइट देयर बैकग्राउंड्स आई ट्रीट ऑल फॉर फ्री। इन 4000 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त ट्रीट किया गया। ये एक डॉक्टर नहीं कर सकता, ये अल्लाह करता है, हैं? अल्लाह ही करवाता है, हर बंदा नहीं कर सकता। अब किसी एक डॉक्टर से कहें कि तू एक ऑपरेट मुफ्त कर दे, तो मेरा ख्याल में वो सोच में पड़ जाएगा। सही बात है, क्योंकि ये बड़ा महंगा इलाज है। मैं अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे और अल्लाह उनको खुशियों से उनकी ज़िंदगी भर दे और उनकी औलाद और उनके आने वाली नस्लों में खुशियाँ दे। ये एक लफ्ज़ जो है ना, वो उसने मुझे बहुत हिसासमेंट कर दिया है। ट्रीट ऑल ओवर फ्री, तमाम तर मुफ्त किया। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन रीपे गॉड हु हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई वांटेड। सच तो ये है कि उनका ये जो लफ्ज़ है कि ये एक बेहतरीन रास्ता था जो मैं अल्लाह को कोई रीपे कर सकता था, जो खुशियाँ मेरे मालिक ने, रब्बे कायनात ने, डॉक्टर सेठी फरमाते हैं कि जो अल्लाह ने मुझे खुशियाँ दी, मेरे बच्चों की दी, मुझे दी, वो मैं अल्लाह को उसका रिवार्ड या अल्लाह को उसका कोई रीपे करने का ये बेहतरीन ज़रिया था। आई अप्रिशिएट कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ज़रिया है और आपने वो ज़रिया अल्लाह को दिया। अल्लाह आपको उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और होगा भी इंशाल्लाह ऐसे ही। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों ने मेरे ज़हन को बदल दिया और मैं आई अप्रिशिएट ऑल इंडियंस एंड इंडिया। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया है जो सपोर्ट तो इसराइल को कर रहा है, मगर फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने 32 टन एड भेजी है फ़लस्तीन को, और ना सिर्फ इतना 6.5 टन मेडिकल एड भी पहुंचाई है फ़लस्तीन तक। हम सिर्फ पोस्ट और हैशटैग की हद तक क्या फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी तरफ से ये मदद होनी चाहिए थी जो इंडिया ने की है। मैम, ये हमारी तरफ से भी गई है। अगर आप देखें ना तो पाक आर्मी की तरफ से 2 PIA की फ्लाइट्स भी गई हैं। सर, हमारी जानिब से वो वैसी एड पहुंच रही है जैसे टर्की को पहुंची थी, जिनके ऊपर टैग्स लगे हुए थे। वही वो चीज सामान था जो टर्की ने हमें कुछ साल पहले भेजा था और हमने लोगों को नहीं दिया था। तो आप क्या तवक्को रख सकते हैं? आज भी हमारे मोबाइलों पे एड वो पैसे मांगे जा रहे होते हैं उनको देने के लिए। आज भी हमारे मोबाइलों पे फंड इकट्ठा किया जा रहा होता है, लेकिन आपको कभी लगा है कि मुस्तहिक लोगों तक गया होगा वो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पहुंचा होगा। ये तो वो करेंगे जिनके पास इस्लाम है। आप अफगानिस्तान को देखें, वो कुछ कर रहे हैं इसके लिए। इस्लाम के नाम पे हम बड़े जज्बाती हैं, लेकिन इंडिया को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। हम हिंदुस्तान मुल्क कहते हैं उसे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में जो है उनके नरेंद्र मोदी जी, उनका रिलीजन भी डिफरेंट है, फिर भी उन्होंने इंसानियत के नाते खिदमत की है। ये देखें, आप अगर नरेंद्र मोदी को कहेंगे ना कि वो इंसानियत के नाते खिदमत कर सकता है, तो नरेंद्र मोदी में एक चेंज आया कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स होती थी ना इंडिया की, उनके पास एक मिशन होता था, हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई अटैक करना है या कुछ करना है, उससे हमारी नई गवर्नमेंट आ जाएगी। पर उसने क्या सोचा? अपनी इकोनॉमी का सोचा और अपने को रिलेशंस का सोचा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ उसके हैं। पाकिस्तान वाले ये बात कभी समझ ही नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको ये शिक्षा देते हैं कि बेटा दुनिया में सिर्फ आए हो तो भले काम करना। पाकिस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं कि देख बेटा गला कैसे काटते हैं। ये फर्क है दोस्तों हमारे संस्कार में और उनके संस्कार में। इसलिए जब ये आदमी अपने बेटे का इलाज कराने हिंदुस्तान आया तो ये देख के हैरान रह गया कि इंसान से ऐसे ट्रीट करते हैं ये। हम तो इंसान को जानवर समझते हैं। खुद इसने मुंह से बोला है कि मैं वहां गया तो बिल्कुल बदल गया था। और हकीकत है दोस्तों, पाकिस्तान से अगर कोई आदमी यहाँ आ जाए तो उसकी आंखें फट जाएंगी। उसको पता लगेगा कि हिंदू धर्म कितना पावरफुल है और कितना शांत है, किसी को कुछ नहीं कहता है, सबसे प्यार करना सिखाता है। इनके यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि सिर्फ अपने आप से प्यार करो और दुनिया में किसी से प्यार मत करना, अपने माँ बाप से भी मत करना। आपने कई केस ऐसे सुने भी होंगे दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।